इस आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनको पूछा कि क्या आप डल्लेवाल से पूछ के आए हो? डल्लेवाल ने आपको भेजा है? उन्होंने कहा नहीं, डल्लेवाल ने हमें नहीं भेजा। ये डल्लेवाल जी मेरे को फ़ोन कर दें, आप उनसे जाके एक बार मिलो, वापस मेरे को बताओ। कल की पीसी में उन्होंने ये तो कहा कि गुरनाम सिंह से मिले, लेकिन गुरनाम सिंह ने आगे से क्या कहा और फिर वो बात क्यों सिरे नहीं चढ़ी? परसों पंधेर साहब ने और जो भी किसान मजदूर कमेटी है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसका जवाब देना जरूरी हो गया है, इसलिए बुला रहे हैं। कोई हम ये नहीं कि उनकी विरोधता कर रहे हैं या उनके खिलाफ बोल रहे हैं, वो नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर जो भ्रांति फैल गई है उसको एक बार क्लियर करना जरूरी है। उन्होंने ये कहा है कि हम गुरनाम सिंह के पास गए थे और 2 बार गए। मेरे पास जनवरी में 2 लोग आए थे, एक था रमनदीप मान जो दिल्ली से है और दूसरा था रणजीत राजू जो राजस्थान से है। उन्होंने इस आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनको पूछा कि क्या आप डल्लेवाल से पूछ के आए हो? डल्लेवाल ने आपको भेजा है? उन्होंने कहा नहीं, डल्लेवाल ने हमें नहीं भेजा। मैंने कहा भैया पहले उनको पूछ के आइए और अगर वो हमें बुलाते हैं तो हम चले जाएंगे। डल्लेवाल जी मेरे को फ़ोन कर दें, आप उनसे जाके एक बार मिलो, वापस मेरे को बताओ। तो वापस वो दोबारा से नहीं आए। कल की पीसी में उन्होंने ये तो कहा कि गुरनाम सिंह से मिले, लेकिन गुरनाम सिंह ने आगे से क्या कहा और फिर वो बात क्यों सिरे नहीं चढ़ी, ये कारण नहीं बताया। तो और वो उनकी ये शर्त थी कि गुरनाम सिंह पहले जो है वो ये बयान दे कि मैं चुनाव में कोई भाग नहीं लूंगा, राजनीति में कोई भाग नहीं लूंगा, तब आओ, ये उनकी शर्त थी। तो ना वो दोबारा से मेरे पास आए और जहां तक ये शर्त का सवाल है, शर्तों पे कभी आंदोलन नहीं होते, शर्तों पे कभी इकट्ठे नहीं होते। और दूसरी चीज ये है कि वो जिस तारीख को मेरे पास आए उस तारीख से पहले वो आंदोलन की घोषणा कर चुके थे, अपने प्रोग्राम की घोषणा कर चुके थे। अगर उनकी इकट्ठे करने की नीयत थी तो फिर घोषणा करने से पहले हमारे से वो मीटिंग करते, इकट्ठी रणनीति बनाते, जिससे जैसे पिछले बार बनाई थी, इकट्ठी रणनीति बना के आगे चलते, वो अच्छा लगता। दूसरा मेरा उसमें कहना ये है कि अगर डल्लेवाल जी को या बाकी लोगों को ये लगता है कि नहीं, जो भी राजनीति करता है उसको साथ में नहीं आना चाहिए, उसको हम नहीं मिलाएंगे, तो एक बात मैं पूरे अपने जनता को बता देना चाहता हूँ, सारे पत्रकार भाइयों को भी बता देना चाहता हूँ कि जब पिछला आंदोलन हुआ और उसमें जो वो प्रोग्राम जो 26 तारीख की नवंबर की हम बात करते हैं, वो प्रोग्राम किसान ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी का रखा हुआ था। वीएम सिंह उसके अध्यक्ष थे, उनका वो प्रोग्राम रखा हुआ था और उन्होंने दिल्ली गुरुद्वारा साहब में मीटिंग की और उसमें मेरे को और डल्लेवाल को साथ में बुलाया था। वहां हमने ये प्रस्ताव रखा था कि ये इसको कॉमन कर लो, कॉमन मंच बना लो, फिर सारे आ जाएंगे और आपके नीचे सारे लोग नहीं लगेंगे। जो आज स्थिति हो रही है यही स्थिति तब थी। तो वो उन्होंने बात स्वीकार कर ली और स्वीकार करके वही मौके पे 5 मेंबरी कमेटी बना दी गई। उस 5 मेंबरी कमेटी में एक वीएम सिंह थे, एक राजू शेट्टी थे, एक योगेंद्र यादव था और एक मैं था और एक राज्यवाल था। हमारे 5 जो कमेटी बनाई थी उसमें केवल राज्यवाल जी थे जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। मैं भी चुनाव लड़ चुका था, वीएम सिंह चुनाव लड़ चुके थे, एमएलए रह चुके हैं, अपनी पार्टी थी। योगेंद्र यादव जी चुनाव लड़ चुके हैं, अपनी पार्टी थी। राजू शेट्टी जी एमपी रह चुके हैं, अपनी पार्टी थी। उसके बाद उसकी ड्यूटी ये भी थी कि बाकी लोगों को जोड़ो। तो जोड़ने के लिए हमने जो है किसान महासंघ जो था, जिसमें डल्लेवाल और कक्का जी थे, इनसे फिर मीटिंग बुलाई इनकी और इन्होंने
भी हमारी बात को स्वीकार किया आने के लिए। अगर राजनीति से इतनी नफरत थी तो तब इनको शामिल नहीं होना चाहिए था उस आंदोलन में। क्यों? क्योंकि उसमें तो 4 तो मैं बता रहा हूं कि 4 तो चुनाव लड़ चुके थे। राजनीतिक कहां थी? ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी में ज्यादा कॉमरेड थे। कॉमरेड सारे चुनाव लड़ते हैं, और यहां तक है कि टिकैत साहब चुनाव लड़ चुके हैं, यहां तक है कि शायद कक्का जी भी चुनाव लड़ चुके हैं, जहां तक मेरे याद है। तो ये शर्तें जो रखी गई हैं, ये शर्तें किनारा करने के लिए रखी गई हैं। ये एक बात और मैं बताना चाहूंगा, मैं 32 साल से आंदोलन लड़ रहा हूं, तो 32 साल से मैं कितने बार तो मिनिस्टर रह लिया, कितने बार क्या रह लिया। क्या मेरी पहचान एक राजनेता के रूप में है? किसानों के लिए आंदोलन लड़ता हूं। पिछले आंदोलन में 100 से ज्यादा मुकदमे मेरे पे दर्ज हुए हैं। ये कह के किनारे कर देना कि ये तो राजनीति करते हैं, ये किसानों का नुकसान है। उसके बाद हमने इनसे अनुरोध किया, हमने अपने लेवल पे, पहली बात तो अपने लेवल पे यहाँ पे हमने 3-4 प्रोग्राम किए। एक बार हमने 3 घंटे के लिए टोल बंद किए, जैसे साइड में रह के हेल्प कर सकता है बंदा। 3 घंटे के लिए टोल बंद किए और पूरे हरियाणा के अंदर सभी तहसीलों पे ट्रैक्टर यात्रा निकाली। और उसके बाद एक दिन जो है हमने रोड जाम किया 2 घंटे के लिए। एक दिन हमने पंचायत बुलाई, और अपनी पंचायत बुला के उसमें सभी दल बुलाए थे, सभी जो किसान संगठन है वो बुलाए थे। उनमें सभी नहीं, कुछ जितने भी पहुंचे, उसमें ये तय हुआ कि हमें सबको इकट्ठा करना चाहिए। अपने संगठन की हमने मीटिंग बुलाई। अपने संगठन की मीटिंग में भी हमारे में तय हुआ कि हम सब के पास जाएं इकट्ठा करने के लिए। तो हम सब के पास जाएं, तो हमने पंधेर जी से मैंने बात की कि आप अपने संगठन को इकट्ठा कर लो, अपने पदाधिकारियों को हम आ जाते हैं, हम आके आपके आगे प्रस्ताव रखना चाहते हैं, इकट्ठा कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा जी पहले मेरे को मिल लो। हमने कहा जी ठीक है, हम आपको मिल लेते हैं। तो उनको मैं मिलने गया, गदापुर गांव है शंभू के पास में, वहां उनको मिले, रमनमान और वो दोनों थे। और वहां मैंने उनके आगे ये प्रस्ताव रखा कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए, सबको इकट्ठे मिलके काम करना चाहिए। और उसमें हम एक फार्मूला ये लेके आए हैं कि 2-3 आदमी आप अपने संगठन से दे दो, और 2-3 आदमी जो एसकेएम है, एसकेएम भी उसमें शामिल नहीं है, एसकेएम से वालों को बोल रहे तो 2-3 आदमी वो दे दें, एक कॉमन कमेटी बना लो। और हमें उसमें अगर आप लेना चाहो तो ले लेना, ना लेना चाहो तो ना लेना। हम तो पीछे से भी साइड पे रह के भी आपकी मदद करते रहेंगे, आपकी जो कॉल होगी हम फॉलो करेंगे। तो उसमें उन्होंने बात को बहुत लंबे टाइम तक घुमाया, सही स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। लेकिन एक उन्होंने जो कही, उन्होंने कही कि ये सारी शर्तें जो हैं राजनीतिक वाली, ये डल्लेवाल ने रखवाई हैं। हमारा और डल्लेवाल का फैसला है कि भी जो चुनाव लड़ता है या ऐसी कोई भावना रखता है उसको नहीं लेना, आप एक बार डल्लेवाल से बात करो। हमने कहा जी बिल्कुल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि दर्शनपाल से काका कोटला को फोन करवाना, तब वो मीटिंग तय कर लेंगे, वो मीटिंग तय करवा सकता है। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने जो है वो दर्शनपाल को कहा बात करने के लिए, और अपना एक हमारा आईटी सेल वाला है उसको कहा अभिमन्यु कोहाड़ से बात करने के लिए, क्योंकि अभिमन्यु कोहाड़ और कक्का ये नजदीकी है इनकी। तो उन्होंने हमें टाइम दे दिया मिलने का, और हमने कहा कि पूरी कमेटी आपकी हो जानी चाहिए, उसमें पंधेर साहब भी उसमें बीच में बैठ जाए। तो अब वो पता नहीं कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है, क्या रहा है, लेकिन जब हम गए वहां पे केवल हमें मिले, ना डल्लेवाल जी मिले, ना पंधेर साहब मिले, ना कोई उनके संगठन का और कोई मेजर पदाधिकारी मिला। हमें मिले अभिमन्यु कोहाड़, जरनैल सिंह खेती बचाओ वाला वो भी हरियाणा से है, लखविंदर और जो है औलख सिरसा से वो भी हरियाणा से है, और एक उनके साथ और था जिसकी मेरे को पहचान नहीं। उन्होंने कहा जी आप हमें बता दो क्या प्रस्ताव है, हम अपने कमेटी के आगे रख देंगे। हमने कहा अभी आपको बताना चाहिए था, अगर कमेटी अब नहीं थी,
कह रहे जिनको काम पड़ गया। अरे अब नहीं थी, वो जब आती हम तब मिल लेते, अब दोबारा जब कहोगे तब मिल लेंगे। और हमारा प्रस्ताव जो है वो प्रस्ताव ये है कि हम इस आंदोलन को किसान के पक्ष में इकट्ठा कर लें और इस पे जो शर्तें वर्तें लगा रहे हो वो छोड़ दें। अंधेर साहब को ही मैंने कहा था कि आपने तय जो कर लिया है वो कोई पत्थर पे लकीर नहीं होगी, संविधान में भी संशोधन हुए हैं। अगर आपने जो तय कर लिया उसमें संशोधन करना पड़ जाए तो आपने ही करना है, कौन सा कहीं बाहर से परमिशन थोड़ी लेनी है। तो वहां पे जो डल्लेवाल जो ग्रुप था, ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मन्नू कुहाड़ वगैरह, इनके आगे भी हम ये प्रस्ताव रख के आए जो उन्होंने कहा कि हम अपनी कमेटी में रखेंगे और हम बता देंगे। दोबारे हमारे पास उनका मैसेज नहीं आया और उसके अगले दिन उन्होंने पीसी कर ली और पीसी में उन्होंने ऐसा दर्शाना चाहा, मैं स्कैम की बात नहीं करता, उनसे क्या बात हुई क्या नहीं हुई वो जाने, उनका काम जाने लेकिन हमारे से जो बात हुई, जो उन्होंने एक तो कही रमन मान वाली जो मैंने बता दी कि प्रोग्राम रखने के बाद तो वो हमारे पास आए और आगे भी फिर उनकी ये बात थी जो कि भी आप राजनीति ना करें और डल्लेवाल को मिलके मेरे को बताओ, ये मैंने उनके आगे शर्त रख दी। उन्होंने दोबारा फोन तक उन्होंने नहीं किया।